नमः। सत्यार्थ प्रकाश के दशम समोल्लास की प्रथम कक्षा। विषय क्या है? अथ आचार अनाचार भक्ष्य अभक्ष्य विषयान व्याख्यास्यामः। अब किसके बारे में बात करेंगे? आचार क्या है? हम अक्सर इस बात को, इस शब्द का प्रयोग करते हैं, आचार। उसका आचार व्यवहार अच्छा है, उसका आचार व्यवहार अच्छा नहीं है। और आचार हो गया जो करने योग्य है, अनाचार उसका विपरीत हो गया जो नहीं करना चाहिए। फिर कहा भक्ष्य। भक्ष्य मतलब जो हम खाना चाहिए उसके लिए कह दिया। अभक्ष्य कह दिया जो नहीं खाना चाहिए। तो उस विषय के बारे में महर्षि कह रहे हैं कि इस समोल्लास में बात करेंगे। अब जो धर्म युक्त कामों का आचरण, सुशीलता, सत्पुरुषों का संग और सद विद्या के ग्रहण में रुचि आदि आचार और इनसे विपरीत जो है वो अनाचार कहलाता है। आचार क्या क्या बता दिया? धर्म युक्त कर्मों का आचरण करना, सुशीलता से रहना, सत्पुरुषों का संग करना और सत विद्या के ग्रहण में रुचि रखना, ये आचार कहे गए हैं। फिर आगे मनुस्मृति के दूसरे अध्याय के 12 श्लोक दिए हैं, उनका वर्णन फिर आगे महर्षि व्याख्या आगे नीचे कर रहे हैं। प्रथम में क्या कह रहे हैं कि मनुष्यों को सदा इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि जिसका सेवन राग द्वेष रहित विद्वान लोग नित्य करें, जिसको हृदय अर्थात आत्मा से सत्य कर्तव्य जाने, वही धर्म माननीय और करणीय है। धर्म युक्त लोग जिसका सेवन कौन करते हैं? राग द्वेष से रहित विद्वान लोग। विद्वान लोग तो हो लेकिन राग और द्वेष से रहित होना चाहिए। मीन्स उनका किसी भी व्यक्ति विशेष से, वस्तु विशेष से या किसी परिस्थिति से अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि नहीं तो अगर वो राग द्वेष से युक्त है तो उसका हृदय और आत्मा से जो सत्य कर्तव्य जान रहे हैं वही मानना चाहिए। अभी क्या होगा? अभी जैसे किसी ने आश्रम चलाना है, किसी ने धर्मशाला चलानी है या कोई संस्था चलानी है, तो उसको जिससे लाभ मिलेगा वो जो बात कहेगा उसको मानेगा, जिससे उसको हानि होएगी उस चीज को वो इग्नोर करेगा। तो यहाँ पे महर्षि स्पेशली क्या कह रहे हैं कि मतलब किसी से उसको राग नहीं हो कि इससे लाभ हो रहा है तो ये बात सही कहेगा, इसकी माननी है। किसी से उसको द्वेष नहीं होना चाहिए, जो कुछ नहीं दे रहा है या जो हमारी हानि कर रहा है उसकी नहीं माननी। तो इससे जो निष्कपट, जिसको हम न्यूट्रल कह देते हैं, ऐसा व्यक्ति जो है, जो उसके हृदय और आत्मा से जो सत्य कर्तव्य जानते हैं उसी को धर्म मानना चाहिए। दूसरे में कह रहे हैं क्योंकि इस संसार में अत्यंत अत्यंत कामनाओं की पूर्ति और निष्कामता भी श्रेष्ठ नहीं है। ना तो बिल्कुल निष्काम होना चाहिए, ना ही बिल्कुल बहुत ज्यादा कामनाओं से युक्त होना चाहिए। वेद अर्थ ज्ञान और वेदोक्त कर्म से सब कामना ही से सिद्ध होते हैं। अगर वेद की जानना है, वेद के अर्थों को जानना है या वेदोक्त कर्म करने हैं तो वो भी तो कामना से ही होते हैं ना। इसलिए पूर्णतः निष्काम तो नहीं होना चाहिए, लेकिन बहुत सारी सांसारिक कामनाओं से युक्त भी नहीं होना चाहिए। तीसरे में जो कोई कहे कि मैं निरिच्छ और निष्काम हूं या हो जाऊं तो वह कभी नहीं हो सकता, क्योंकि सब काम जैसे यज्ञ कर रहे हैं, सत्य भाषण, व्रत, यम नियम रूपी धर्म आदि संकल्प से ही बनते हैं। कुछ कामना होती है, अभी जैसे हम पढ़ रहे हैं तो पहले कामना आई मन में तभी तो हम पढ़ रहे हैं। कामना होएगी तभी हम कुछ कर्म करेंगे। कामना शुभ कर्मों के लिए भी हो सकती है, शुभ कर्मों के लिए भी हो सकती है। इसलिए कह रहे हैं बिल्कुल यथार्थ क्यों कह दे कि मैं निरिच्छ हूं, मेरी कोई इच्छा ही नहीं है और मैं निष्काम हूं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। चौथे में क्योंकि जो जो हस्त, पाद, नेत्र, मन आदि चलाए जाते हैं वे सब कामना से ही चलते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं, कोई गतिविधि कर रहे हैं, तो उसकी पहले कामना हो रही है फिर वो गतिविधि हो रही है। जो इच्छा ना हो तो आंख का खोलना और मीचना भी नहीं हो सकता। आंख को जैसे हम पलक झपकते हैं तो वो भी इच्छा के अनुसार ही होता है, ऐसा महर्षि का मानना है। फिर कह रहे इसलिए संपूर्ण वेद, मनुस्मृति, ऋषि प्रणीत शास्त्र, सत्पुरुषों का आचार और जिस जिस कर्म में अपना आत्मा प्रसन्न रहे, अर्थात भय, शंका, लज्जा जिसमें ना हो, उन कर्मों का सेवन करना उचित है। मीन्स भय, शंका, लज्जा ना हो वो तो कर्म करने चाहिए। देखो जब कोई मिथ्या भाषण करता है, कोई झूठ बोलता है, चोरी आदि की इच्छा करता है, तभी उसके आत्मा में भय, शंका, लज्जा अवश्य उत्पन्न होती है, इसलिए वह कर्म करने के योग्य नहीं है।
छठे में क्या कह रहे हैं, मनुष्य संपूर्ण शास्त्र वेद सत्पुरुषों का आचार अपने आत्मा के विरुद्ध अच्छे प्रकार विचार करके जानने योग्य करके श्रुति प्रमाण से स्व आत्मानुकूल धर्म में प्रवेश करे। क्या क्या चीज बता दी, एक तो शास्त्र के अकॉर्डिंग वो कार्य होना चाहिए, वेद के अकॉर्डिंग होना चाहिए, सत्पुरुषों के आचार के अकॉर्डिंग होना चाहिए, अपनी आत्मा के विरुद्ध होना चाहिए। अपनी आत्मा जिस चीज को ना माने वो कार्य नहीं करना चाहिए, और श्रुति प्रमाण से मतलब वेद से भी वो चीज प्रमाणित होनी चाहिए, उसको करना चाहिए। आगे सातवें में क्या कह रहे हैं, क्योंकि जो मनुष्य वेदोक्त धर्म और जो वेद से अविरुद्ध स्मृति युक्त धर्म का अनुष्ठान करता है वह इस लोक में कीर्ति और मर के सर्वोत्तम सुख को प्राप्त होता है। इस लोक में तो जो मिलना है वो मिलना ही है, लेकिन मर करके भी वो सुख को प्राप्त करता है। कौन, जो वेदोक्त धर्म करता है और वेद जिस धर्म का कहता है उसका अनुष्ठान करता है। जैसे ऊपर बता दिया, यज्ञ करना, शास्त्र को पढ़ना और सत्पुरुषों का आचार बता दिया, ये कार्य करने चाहिए। फिर आठवें में क्या कह रहे हैं, श्रुति वेद और स्मृति धर्मशास्त्र को कहते हैं। श्रुति वेद को कहते हैं और स्मृति कहती है जो वेद से संबंधित शास्त्र है, इनको दर्शन कह दिया, जैसे योग दर्शन हो गया, सांख्य दर्शन हो गया, वो हो गया, इनको धर्मशास्त्र कहते हैं। इनसे सब कर्तव्य अकर्तव्य का निश्चय करना चाहिए, इनसे देखना चाहिए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जो कोई मनुष्य वेद और वेद अनुकूल आप्त ग्रंथों का अपमान करे उसको श्रेष्ठ लोग जाति बाह्य कर दे। जो वेद का अपमान करे उसको अपनी जाति से निकाल देना चाहिए, क्योंकि जो वेद की निंदा करता है वह नास्तिक है। एक परिभाषा ये होगी, हम ये कहते हैं ना, बचपन में तो ये पढ़ाते थे ना, ईश्वर को मानने वाला आस्तिक और ईश्वर को ना मानने वाला नास्तिक। लेकिन शास्त्र क्या कहते हैं कि जो वेद की निंदा करता है, वेद की निंदा करना मीन्स वेद में संपादित कर्तव्यों की, जीवनचर्या की, जिस भी वेद में लिखित बात की निंदा करता है वो नास्तिक है, और जो वेद को मानता है वो आस्तिक है। नौवें में कह रहे हैं, इसलिए वेद स्मृति जो अभी हमने बताए, सत्पुरुषों का आचार जैसे धार्मिक पुरुष आचार करते हैं, और अपने आत्मा के ज्ञान से अविरुद्ध प्रयाचन, अपनी आत्मा जिस चीज को पसंद करे, वो कहते हैं ना जो व्यवहार आपको अच्छा लगता है वही दूसरों के साथ करना, वही बात कह रहे हैं। ये चार धर्म के लक्षण है, अर्थात इन्हीं से धर्म लक्षित होता है। जो वेद ने बता दिया, जो शास्त्र ने बता दिया, या जो हमारे ऋषि मुनियों ने बता दिया, और जो अपनी आत्मा के अकॉर्डिंग है वो धर्म है। फिर कह रहे 10वें में, परंतु जो द्रव्यों के लोभ और काम अर्थात विषय सेवा में फंसा हुआ नहीं होता उसी को धर्म का ज्ञान होता है। हर एक को धर्म का ज्ञान नहीं होता, क्योंकि जो जिसको द्रव्य का लोभ है तो वो अपना बेच देगा ना। शास्त्रों में हम कहते हैं इस शास्त्र में भी मिलावट होगी, इसमें भी होगी। शास्त्रों में मिलावट कैसे होगी, किसी द्रव्य के लोभ, द्रव्य मीन्स कोई भी पदार्थ, धन हो गया, जमीन होगी, पद प्रतिष्ठा होगी, कुछ भी हो गया, किसी के भी लोभ लालच में व्यक्ति आ जाता है तो फिर वो कुछ भी गलत कर देता है, शास्त्र में कुछ भी मिलावट कर देता है। तो यहाँ पे कह दिया सब मनुष्यों को जो विषय सेवा में फंसा हुआ नहीं है उसको धर्म का ज्ञान होता है, और जो धर्म को जानने की इच्छा करे उनके लिए वेद ही परम प्रमाण है। ये आया था ना पीछे भी बात आई, हमने मनुस्मृति में भी इस चीज को देखा था, वेदो अखिलो धर्मम मूलम, सारे जो धर्म है उसका जो मूल है वो वेद है। 11वें में क्या कह रहे हैं, इसी से सब मनुष्यों को उचित है कि वेदोक्त पुण्य रूपी कर्मों से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य अपनी संतान का निषेक आदि संस्कार करें। तो 16 संस्कार जो महर्षि ने लिखा है, जो गर्भाधान से लेकर के अंतिम संस्कार तक, ये सारे संस्कार अपने बच्चों के करने चाहिए, जो इस जन्म व पर जन्म में पवित्र करने वाला है। जो सारे संस्कार है वो इस जन्म में भी पवित्र करते हैं और अगले जन्म में भी पवित्र करते हैं। फिर 12वां अंतिम श्लोक का अर्थ लिख रहे हैं कि ब्राह्मण के 16वें में, क्षत्रिय के 22वें में और वैश्य के 24वें वर्ष में केशांत कर्म मीन्स क्षौर मुंडन हो जाना चाहिए। मुंडन मीन्स वैसे तो आजकल तो जल्दी कर देते हैं, लेकिन पहले बताया कि ब्राह्मण के 16वें, क्षत्रिय जो कुल का है उसके 22वें में और वैश्य के 24वें कुल में केशांत कर्म मतलब मुंडन हो जाना चाहिए। अर्थात इस विधि के पश्चात केवल शिखा को रखना चाहिए, अन्य दाढ़ी मूंछ और सिर के बाल जो है वो सदा मुंडवाते रहना चाहिए, अर्थात पुनः कभी नहीं रखने चाहिए। अब जो शीत प्रधान देश हैं, जहाँ पे बहुत सर्दी है, वहां पे ये कह रहे हैं कि
शीत प्रधान देश हो तो कामाचार है, चाहे वहां पे जितना केश चाहे रखें, और जो अति उष्ण है मतलब जहां पे बहुत ज्यादा गर्मी है तो सब शिखा सहित छेदन करवा देना चाहिए। मतलब अगर बहुत ज्यादा गर्मी है तो चोटी रखने की भी आवश्यकता नहीं है, उसको भी हटा सकते हैं। क्यों? क्योंकि सिर में बाल रहने से उष्णता अधिक, गर्मी अधिक होती है और उससे बुद्धि कम हो जाती है। देखो यहाँ पे क्लियर लिखा, और ये मनुस्मृति का श्लोक है। केशांता षोडशे वर्षे ब्राह्मणस्य विधीयते राजन्य बंधो द्वाम विषे वैश्यस्य द्वधिके ततः। दाढ़ी मूछ रखने से भोजन पान अच्छे प्रकार नहीं होता और उच्छिष्ट भी बालों में रह जाता है। ये तो हमने अक्सर देखा ना, जिनके दाढ़ी मूछ के लंबे बाल होते हैं उसमें कुछ ना कुछ भोजन फंस जाता है, इसलिए कहते हैं उसको भी हटाते रहना चाहिए। फिर आगे मनुस्मृति के दूसरे अध्याय के 14 श्लोक फिर महर्षि दे रहे हैं और उसकी आगे व्याख्या कर रहे हैं क्या, कि मनुष्य का यही मुख्य आचार है कि जो इंद्रियां चित्त को हरण करने वाले विषयों में प्रवृत्त कराती हैं उन्हें रोकने का प्रयत्न करें। इंद्रियां है ना बहिमुखी है ना, जैसे आजकल सबसे ज्यादा बहिमुख हम किससे होते हैं? फोन से होते हैं। फोन में बार बार देखते हैं क्या मैसेज है, किसी का क्या स्टेटस है, क्या चल रहा है। तो वो इंद्रियां जो बार बार बाहर को जा रही हैं, उनको महर्षि कह रहे हैं उनको रोकने का प्रयत्न करें। जैसे घोड़ों को सारथी रोककर शुद्ध मार्ग में चलाता है, इस प्रकार इनको अपने वश में करके अधर्म मार्ग से हटा के धर्म मार्ग में लगाना चाहिए। इंद्रियां तो गलत काम करवाती हैं, वो चोरी कर लो, वो उसके गुस्सा कर दो, वो देख लो, वो सुन लो, ये सारे जो विषय हैं इंद्रियों के, उनको महर्षि कह रहे हैं कि अधर्म से हटा करके धर्म के मार्ग में लगाना चाहिए। फिर क्योंकि इंद्रियों को विषय शक्ति और अधर्म में चलाने से मनुष्य क्या है, निश्चित दोष को प्राप्त होता है। अब इंद्रियां ही तो पहले कहती है ना कि ये चीज बड़ी अच्छी है, अच्छा इसको चोरी कर लेना चाहिए, फिर वो प्लानिंग करेगा, दिन में तो चोरी हो नहीं सकती, कब ये व्यक्ति इस चीज को छोड़ के जाए, मैं इसको चुरा लूं। तो एक इंद्रिय, एक आंख की दृष्टि ने एक विचार दे दिया तो व्यक्ति फिर अंधेरे में निकलेगा, रात को चोरी करेगा। तो कर्म कहां से हुए? आंख ने बोला कि ये चीज अच्छी है, अंदर मैसेज गया और मन में लालच आया कि ये वस्तु मुझे मिलनी चाहिए। तो कह रहे हैं कि इंद्रियों को विषय शक्ति और अधर्म में चलाने से मनुष्य के निश्चित दोष को प्राप्त होता है, और जब इनको जीतकर धर्म में चलाता है तभी अभीष्ट की सिद्धि प्राप्त होती है। तो जब भी ऐसे कोई बुरा विचार आए तो मन को रोक करके उसको अच्छे विचार में लाना है कि मेरे लिए ये नहीं है, ये किसी और की वस्तु है, मुझे नहीं लेनी है। ऐसे हर विषय के बारे में करना चाहिए। फिर कह रहे हैं यह निश्चय कि जैसे अग्नि में ईंधन और घी डालने से बढ़ती है, वैसे ही कामों के उपभोग से कभी शांत नहीं होता किंतु बढ़ता ही जाता है। एक बार गुलाब जामुन खा लिया ना, फिर गुलाब जामुन खाने का मन करेगा। एक बार कोई मूवी देख ली, कौन बता रहा था कि एक पिक्चर को वो कम से कम 10-15 बार देखते हैं। वो क्यों देखते हैं? बार बार इच्छा होती है देखने की। तो वही महर्षि यहाँ पे कह रहे हैं कि जैसे अग्नि में आप लकड़ी डालेंगे या घी डालेंगे तो वो बढ़ती है, वैसे ही इंद्रियों के जो सब्जेक्ट्स आप उनको जितना ज्यादा देते जाएंगे, उनकी इच्छा, उनकी लालसा उतनी बढ़ती जाती है। इसलिए मनुष्यों को विषय आसक्त कभी नहीं होना चाहिए। फिर कह रहे हैं जो अजितेंद्रिय पुरुष है उसको विप्रदुष्ट कहा है। दुष्ट कहते हैं ना, दुष्ट के आगे वी भी लगा दिया और प्र भी लगा दिया, मतलब बुरा करेला और ऊपर से नीम चढ़ा, कि उसके करने से ना वेद ज्ञान, ना त्याग, ना यज्ञ, ना नियम, ना धर्माचरण सिद्धि को प्राप्त होते हैं। मतलब जिसका अपनी सेंसेस पे कंट्रोल नहीं है, वो कोई ना तो वेद ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है, ना कोई त्याग कर सकता है, ना वो यज्ञ कर सकता है, ना नियम कर सकता है, ना धर्म आचरण की सिद्धि को प्राप्त होते हैं। किंतु ये सब जितेंद्रिय धार्मिक जन को प्राप्त होते हैं। जिसका अपने सेंसेस पे नियंत्रण है वही इन चीजों को कर सकते हैं। आगे 5वें में क्या कह रहे हैं, इसलिए क्या करना चाहिए, 5 कर्म, 5 ज्ञानेंद्रिय और 11वें मन को अपने वश में करके युक्त आहार विहार योग से शरीर की रक्षा करते हुए सब अर्थों को सिद्ध करें। मतलब जो भी संसार में वस्तुएं आपको चाहिए आप उनको प्राप्त तो करिए, लेकिन कैसे, उनको नियंत्रण में करके। ये हमने श्रीमद् भगवद गीता में भी श्लोक देखा था ना, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नवबोधस्य योगो भवति दुःख
उसमें भी मैं श्री कृष्ण जी महाराज ये कहते हैं युक्त आहार, डाइट भी प्रॉपर होनी चाहिए, विहार थोड़ा विचरण भी प्रॉपर होना चाहिए, और युक्त चेष्ट से कर्मसु, वही काम करने चाहिए जो करने योग्य हैं, और प्रॉपर निद्रा लेनी चाहिए, उसी का योग सिद्ध होता है। फिर कह रहे हैं जितेंद्रिय उसको कहते हैं जो स्तुति मन के, किसी ने अच्छा बोल दिया तो बड़े खुश हो गए, किसी ने बुराई कर दी तो हम दुखी हो गए, अच्छा स्पर्श हो गया तो हम सुखी हो गए, कुछ खुरदरा स्पर्श हो गया तो दुखी हो गए, सुंदर रूप को देख के हम प्रसन्न हो गए, दुष्ट को देख के अप्रसन्न हो गए, उत्तम भोजन बढ़िया भोजन सामने आ गया तो हमें आनंद आ गया, अच्छा भोजन नहीं है तो दुखी हो गए, सुगंध में रुचि हो गई और दुर्गंध में अरुचि हो गई। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम जितेंद्रिय नहीं हैं। फिर सातवें में क्या कह रहे हैं कि कभी बिना पूछे या अन्याय से पूछने वाले को, जो कपट से पूछता हो, उसको उत्तर ना देवे। कई बार लोग प्रश्न करते हैं ना जस्ट टेस्ट करने के लिए, जैसे वो आजकल बहुत से लोग ये जो कथा करते हैं उसमें उटपटांग प्रश्न भी लोग आगे से कर देते हैं। तो यहाँ पे मनुस्मृति का श्लोक देते हैं महर्षि, क्या कह रहे हैं कि जो कपट से पूछता हो, मतलब टेस्ट करने के लिए पूछता हो या परेशान करने के लिए पूछता हो, या कुछ लोग कैमरे में आने के लिए भी प्रश्न पूछ देते हैं, तो जो कपट से पूछता हो उसको उत्तर ना देवे, उसके सामने बुद्धिमान जड़ के समान रहे, बस ऐसे बैठे रहो, उत्तर ही ना दो। जो निष्कपट और जिज्ञासु हो उनको बिना पूछे भी उपदेश करें, जो जानना चाहते हैं और निष्कपट हैं उनको उपदेश बिना पूछे भी करना चाहिए। फिर आठवां बड़ा एक महत्वपूर्ण श्लोक है कि किसका सम्मान करना चाहिए और किसका नहीं करना चाहिए। तो पहले कह रहे हैं कि जिसके पास धन हो उसका सम्मान करना चाहिए, और ये तो होता ही है, जिसके पास धन ज्यादा है उसका सम्मान तो होता ही है। फिर दूसरे बंधु और कुटुंब, जो अपने परिवार वाले हैं उनका सम्मान करना चाहिए। तीसरी अवस्था, जो उम्र में आपसे बड़ा है, आयु में आपसे बड़ा है, उसका सम्मान करना चाहिए। चौथा, जो उत्तम कर्म करता है, काम अच्छे करता है, उसका सम्मान करना चाहिए। पांचवी, श्रेष्ठ विद्या, जिसके पास श्रेष्ठ विद्या है उसका सम्मान करना चाहिए। ये 5 मान्य के स्थान है, मतलब इनका मान करना चाहिए। फिर आगे क्या कह रहे हैं, परंतु उत्तरोत्तर मतलब सक्सेसिव आगे बढ़ते हुए किसे, धन से उत्तम बंधु। अगर किसको 2 व्यक्ति खड़े हैं, एक के पास पैसा ज्यादा और एक हमारा रिश्तेदार है, तो हमें अपने रिश्तेदार का सम्मान करना चाहिए। बंधु से अधिक अवस्था, अब एक बंधु हमारा रिश्तेदार 25 साल का खड़ा है और दूसरा व्यक्ति 50 साल का खड़ा है, तो हम 50 साल वाले का सम्मान करेंगे। फिर अवस्था से श्रेष्ठ कर्म, अब 50 साल वाला एक तो सामान्य जीवन जी रहा है, एक 50 वर्ष वाला कोई सामाजिक कार्य कर रहा है, समाज सेवा कर रहा है, तो जो सामाजिक कार्य कर रहा है, श्रेष्ठ कर्म कर रहा है, उसका सम्मान होना चाहिए। और फिर कर्म से पवित्र विद्या वाले उत्तरोत्तर अधिक माननीय हैं, और जो पवित्र कर्म भी कर रहा है वो 50 वर्ष का खड़ा है और दूसरा चाहे 30 साल का उसके सामने खड़ा है, जिसके पास विद्या अधिक है, तो विद्या अधिक वाले का सम्मान होना चाहिए। ये शास्त्र का आदेश है। फिर कह रहे क्योंकि चाहे 100 वर्ष का भी हो, परंतु जो विद्या और विज्ञान से रहित है वह तो बालक है। मतलब चाहे वो फिजिकल बॉडी में 100 साल का हो गया, लेकिन उसके पास कोई विद्या नहीं है, विज्ञान से वो रहित है, तो वह तो बालक है। और जो विद्या विज्ञान का दाता है उस बालक को भी वृद्ध मानना चाहिए। मतलब जो विद्या वाला है, चाहे वो उम्र में कम है, लेकिन उसको बड़ा मानना चाहिए। ये जो वृद्ध आश्रम आजकल इन्होंने बना दिए ना, वो वृद्ध इन्होंने सिर्फ एज से ले लिया, क्योंकि सब शास्त्र आप्त विद्वान अज्ञानी को बालक और ज्ञानी को पिता कहते हैं। आगे 10वें श्लोकार्थ के अधिक वर्षों के बीतने से, श्वेत बालों के सफेद होने से, अधिक धन के होने से, बड़े कुटुंब के होने से कोई वृद्ध नहीं होता। बूढ़ा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं, हम कहते हैं ये तो बहुत बूढ़ा व्यक्ति है, अगर उसने ज्यादा वर्ष हो गए, बाल सफेद हो गए, परिवार बड़ा हो गया, धन बड़ा कमा लिया, तो वो उससे वृद्ध नहीं होता। किंतु ऋषि महात्माओं का यह निश्चय है कि जो हमारे बीच में विद्या और विज्ञान में अधिक है वही वृद्ध पुरुष कहलाता है। सीनियर वही है जिसके पास ज्ञान है। 11वें में क्या कह रहे हैं, ब्राह्मण ज्ञान से, क्षत्रिय बल से, वैश्य धन धान्य से और शूद्र जन्म से, अर्थात अधिक आयु से वृद्ध होता है।
जो बड़ा है उसके लिए बता दिया, ब्राह्मण के पास ज्ञान होना चाहिए तो वो बड़ा है, क्षत्रिय के पास बल होना चाहिए, वैश्य के पास धन होना चाहिए, और जो शूद्र है सिर्फ वो आयु से बड़ा होता है। कई बार कोई आयु से बड़ा हो, किसी को हम कह देते हैं ना आप वृद्ध हैं, तो वो बड़ा बुरा मानते हैं कि आप हमें शूद्र की दृष्टि से देख रहे हैं, क्योंकि उसके पास विद्या नहीं होती, सिर्फ उम्र होती है। फिर 12वें में क्या कह रहे हैं, शरीर के बाल सफेद होने से बूढ़ा नहीं होता, किंतु जो युवा विद्या पढ़ा हुआ है उसी को विद्वान लोग बड़ा जानते हैं, जिसको बड़े से इन्होंने एक्चुअली बूढ़ा शब्द बना लिया, विदु शब्द यूज किया इन्होंने, विदु। न तेन वृद्धो भवति येनस्य पालितम शिरा, पलितम शिरा, ठीक है, इस वाले श्लोक का अर्थ आया। फिर कह रहे और जो विद्या नहीं पढ़ा, जिसने बिल्कुल भी विद्या नहीं पढ़ी है, वह जैसे काष्ठ का हाथी, काष्ठ का हाथी मीन्स लकड़ी का कोई हाथी है, चमड़े का मृग है, कोई ऐसा आर्टिफिशियल हिरन आ गया, वैसा अविद्वान मनुष्य जगत में नाम मात्र मनुष्य कहलाता है। इसलिए विद्या प्राप्ति अवश्य करनी चाहिए। और विद्या भी किसको सबसे पहले कह दिया, सत्य विद्या, सत्य विद्या का ना प्रथम पंक्ति में ही, सत्य विद्या के ग्रहण में रुचि आदि आचार और इनके विपरीत अनाचार कहलाता है। तो इसलिए विद्या प्राप्ति का प्रयास करना चाहिए। इसलिए विद्या पढ़ विद्वान धर्मात्मा होकर निर्वैरता से, वैर नहीं करना दूसरों से, सब प्राणियों के कल्याण का उपदेश करना चाहिए। क्या क्या बता दिया, विद्या पढ़नी चाहिए पहली बात, फिर विद्वान और धर्मात्मा भी बनना चाहिए, धर्म के कार्य भी करने चाहिए, फिर निर्वैरता, पक्षपात, एक दूसरे किसी जाति विशेष से, किसी व्यक्ति विशेष से वैर नहीं करना चाहिए, फिर सब प्राणियों के कल्याण का उपदेश करना चाहिए, और उपदेश में वाणी मधुर और कोमल बोले। जो सत्य उपदेश से धर्म की वृद्धि और अधर्म का नाश करते हैं वे पुरुष धन्य हैं। ये 14वें का हुआ। फिर अंतिम में क्या कह रहे हैं, नित्य स्नान, वस्त्र, अन्न, पान, स्थान सब शुद्ध रखें, ठीक है, क्योंकि इनके शुद्ध होने में चित्त की शुद्धि और आरोग्यता प्राप्त होकर पुरुषार्थ बढ़ता है। शौच उतना करना योग्य है कि जितने से मल दुर्गंध हो जाए। देखो यहाँ भी कंडीशन लगा दी, बहुत लोग होते हैं ना कि बस वो सफाई करे जाएंगे। हमारे गली में भी एक लड़की आगे जाके है, तो हमारे घर में जब भी कोई गेस्ट आते हैं, एक ही व्यक्ति आते हैं, तो कहते मैं जब भी इनके घर के बाहर से निकलता हूँ ये लड़की सफाई कर रही होती है। और मैंने भी देखा है, मतलब दोपहर के 1-2 बजे तक उनके घर में सफाई होती रहती है। अब देखो जो इतना ज्यादा, यहाँ पे क्या कंडीशन बता दी, मतलब सफाई उतनी करनी है कि मल दुर्गंध दूर हो जाए, उसके लिए मतलब इतना वो ऑब्सेसिव नहीं हो जाना कि आप बाकी कार्यों को इग्नोर कर दें। फिर मनुस्मृति का वाक्य है, आचारः परमो धर्मः श्रुतयुक्ता स्मार्तेव च। जो सत्य भाषण कर्मों का आचरण करना है वही वेद और स्मृति में कहा हुआ आचार है। क्या, सत्य भाषण करना और उन्हीं कर्मों का करना जो है वो आचार कहलाता है। फिर 33 उपनिषद का वाक्य देके महर्षि व्याख्या करें, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। कौन कौन से बता दिए, मातृदेवों में पितृ भी आ, मातृ, पितृ, आचार्य और अतिथि, ये 4 लोग जो है वो इनकी सेवा करना देव पूजा कहती। देव पूजा, संगतिकरण, 3 चीजें कही ना, यज्ञ, दान, देव सेवा, देव पूजा और संगतिकरण। और जिस जिस कर्म से जगत का उपकार हो वह वह कर्म करना और हानिकारक कर्मों को छोड़ देना ही मनुष्य का मुख्य कर्तव्य कर्म है, ठीक है। माता पिता, आचार्य और अतिथि की सेवा करना देव पूजा कहती है। कभी नास्तिक, लंपट, विश्वासघाती, चोर, मिथ्यावादी, स्वार्थी, कपटी, छली आदि दुष्ट मनुष्यों का संग ना करें, क्योंकि जो दुष्ट मनुष्य पास में बैठेगा तो कुछ ना कुछ दिमाग में कीड़ा छोड़ के ही जाएगा, तो फिर हम उस पे उलझते रहेंगे, उसने क्या बोला क्या बोला। इसलिए मैं स्पष्ट कह रहे हैं, नास्तिक जो वेद को नहीं मानता, वेद की आज्ञा को नहीं मानता, लंपट है, विश्वासघाती है जो धोखा देता है, चोर है जो मिथ्यावादी है जो झूठ बोलता है, स्वार्थी अपने स्वार्थ की बात करता है, कपटी कपट करता है, छल करता है, आदि दुष्ट मनुष्यों का संग ना करें। आप तो कहती है ऋषियों को, आप तो उपदेश हमने पढ़ा था ना उसमें, आप तो जो सत्यवादी, धर्मात्मा, परोपकार प्रियजन है उनका सदा संग करने का नाम ही श्रेष्ठ आचार है। फिर आगे प्रश्न कर रहे हैं,
कि आर्यव्रत देशवासियों का आर्यव्रत देश से भिन्न भिन्न देशों में जाने से आचार नष्ट हो जाता है या नहीं, जिसको हम आजकल कहते हैं कि फॉरेन चले गए, बहुत से लोग जाते हैं आजकल, तो फॉरेन जाने से उनका आचार नष्ट होता है या नहीं, ये प्रश्न किया। तो महर्षि कह रहे हैं कि यह बात मिथ्या, यह बात झूठ है, बिकॉज जो बाहर और भीतर की पवित्रता करनी, सत्य भाषण आदि आचरण करना है, वह जहां कहीं भी करेगा आचार और धर्म भ्रष्ट कभी नहीं होगा। बहुत से लोग हैं, जैसे मैं भी मुस्लिम देश में रह के आई हूँ, लेकिन हमने तो नॉनवेज नहीं लिया, लेकिन वहां पे तो सब नॉनवेज ही मिलता था, सब नहीं, मतलब हम अपने लिए ढूंढ लेते थे हमने क्या खाना है। तो ऐसा वही महर्षि कह रहे हैं, जो जहां रहेगा वो कभी भी आचार और धर्म भ्रष्ट नहीं होगा। लेकिन बहुत से लोग हैं कि वो मंदिर के पड़ोस में रहते हैं, लेकिन वो नॉनवेज भी खाते हैं, अंडा भी खाते हैं, सारे गलत काम करते हैं। तो जो आर्यव्रत में रहकर भी दुष्टाचार करेगा वही धर्म और आचार भ्रष्ट कहावेगा। जहां स्थान की यहाँ पे कोई वो लिमिटेशन नहीं है। जो ऐसा होता तो एक श्लोक देके बता रहे हैं कि भारत शांति पर मोक्ष धर्म में व्यास सुख संवाद, ये जो महाभारत का जो है उसका श्लोक देके देखो, यहाँ भी महर्षि महाभारत को उद्धृत कर रहे हैं 10वें समोल्लास में। तो महर्षि महाभारत को श्री कृष्ण जी महाराज को पूरी तरह से उनको मानते थे, उनकी बात करते थे, नहीं तो हम उनका रेफरेंस सत्यार्थ प्रकाश में क्यों देते। यहाँ कह रहे हैं कि शांति पर्व के मोक्ष धर्म में व्यास और महर्षि व्यास और शुक का संवाद बता रहे हैं कि एक समय व्यास जी अपने पुत्र शुक और शिष्य सहित पाताल, अर्थात जिसको इस समय अमेरिका कहते हैं, उसमें निवास करते थे। पाताल, हम ऐसा पाताल लोक हम समझते हैं कि धरती के नीचे कुछ होता होगा। अब धरती गोल है, ऊपर भारत है, तो अमेरिका नीचे हो गया, इसलिए अमेरिका के लिए पाताल शब्द प्रयोग हुआ। अमेरिका कहते हैं निवास करते थे। शुक्राचार्य ने पिता से एक प्रश्न पूछा कि आत्मविद्या इतनी ही है या अधिक है, तो व्यास जी ने जानकर उस बात का प्रत्युत्तर नहीं दिया, क्योंकि उस बात का उपदेश कर चुके थे। दूसरे की साक्षी के लिए अपने पुत्र शुक से कहा कि हे पुत्र, तुम मिथिलापुरी में जाकर यही प्रश्न किससे करो, जनक जी से करो। मिथिलापुरी जनक जी की राजधानी थी ना, तो वह इसका यथा योग्य उत्तर देगा। पिता का वचन सुनकर शुक्राचार्य पाताल से मिथिलापुरी की ओर चले। प्रथम मेरु अर्थात हिमालय से ईशान, उत्तर और वायव्य देशों में जो देश बसते हैं उसका नाम हरिवर्ष था। अर्थात हरि कहते हैं बंदर को। उस देश के मनुष्य अब भी रक्त मुख अर्थात वानर के समान भूरे नेत्र वाले होते हैं। जिन देशों का नाम इस समय यूरोप है, उन्हीं को संस्कृत में हरिवर्ष कहते थे। देखो, इंग्लैंड जिसको हम कहते हैं, वैसे उसकी बात कर रहे हैं। उन देशों को देखते हुए, और जिनको हून यहूदी भी कहते हैं, उन देशों को देखकर चीन में आए। चीन से हिमालय और हिमालय से मिथिलापुरी को आए। पूरा देखो मैप भी बता दिया कि कहां कहां से व्यक्ति होकर के आए। और श्री कृष्ण और अर्जुन पाताल में अश्वतरी अर्थात जिसको अग्नियान नौका कहते हैं पर बैठ के पाताल में जाके महाराज युधिष्ठिर के यज्ञ में उद्वालक ऋषि को लेकर आए थे। ये क्यों बता रहे हैं, क्योंकि ऊपर ये चर्चा आई ना कि जो फॉरेन लैंड में जाते हैं, जो विदेश में जाते हैं, वो धर्म का आचार माना जाएगा कि नहीं। क्योंकि बहुत से पौराणिक ग्रंथों में ये मिलता है कि जो समुद्र पार कर जाते हैं उनकी सदगति नहीं होती। इसका रेफरेंस मैं देख के बताऊंगी, लेकिन बहुत जगह ऐसा आता है कि परदेश नहीं जाना चाहिए, समुद्र पार नहीं जाना चाहिए। तो वो उस बात की व्याख्या कर रहे हैं कि तब महर्षि व्यास को तो हम अच्छे से मानते हैं, शुक संवाद भी मानते हैं। श्री कृष्ण जी बता रहे हैं कि महाराज युधिष्ठिर के यज्ञ में वो नीचे से लेके आए। तो पहले भी ये दूसरे लोगों से आते जाते रहते थे। जो गांधारी थी, उसकी पत्नी थी धृतराष्ट्र की, वो गांधार जिसको आजकल हम कंधार कहते हैं, वहां की थी। तो पहले भी लोगों का आना जाना होता था। आगे लिखा ये इन्होंने कि धृतराष्ट्र का विवाह गांधार जिसको कंधार कहते हैं वहां की राजपुत्री से हुआ, और माद्री पांडु की स्त्री ईरान के राजा की कन्या थी। और अर्जुन का विवाह पाताल में जिसको अमेरिका कहते हैं वहां के राजा की लड़की उलोपी के साथ हुआ था, जिसको इन्होंने उलूपी को इन्होंने थोड़ा नाग कन्या कुछ ऐसा शो किया महाभारत में। जो देश देशांतर द्वीप द्वीपांतर में ना जाते तो ये बातें क्यों कर हो सकती थी। तो हमारे ऋषि मुनि जो पुराने लोग हैं वो भी ट्रेवल करते थे। मनुस्मृति में जो समुद्र में जाने वाली नौका पर
कर लेना लिखा है वह भी आर्यव्रत में द्वीपांतर के कारण है। ये जिसको आजकल हम टैक्स कह देते हैं उसकी बात कर रहे हैं। और जब महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया था उसमें सब भूगोल के राजाओं को बुलाने की बात है, ये तो हमने महाभारत में देखी है। निमंत्रण देने के लिए भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव चारों दिशाओं में गए थे। जो दोष मानते होते तो वो कभी ना जानते, तब तो श्री कृष्ण जी महाराज उपस्थित थे। अगर दूसरे देश में जाना दोष होता तो महर्षि कह रहे हैं तो बिल्कुल ही इनवाइट करने ना जाते। सो प्रथम आर्यवर्त देशीय लोग व्यापार, राजकार्य और भ्रमण के लिए सब भूगोल में घूमते थे। और जो आजकल छूत छात और धर्म नष्ट होने की शंका है वे केवल मूर्खों के बहकाने और अज्ञान बढ़ने से है। ठीक है, तो आज ये प्रकरण थोड़ा आगे चलेगा, बाकी हम कल देखेंगे। ओम ओम